नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले लूसेंट बुक के टॉप 1000 एमसीक्यूज। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो 4 पार्ट में थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जो पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका सही आंसर है 1961। भारत की मानक समय रेखा है 82 डिग्री 0.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? आंसर है लियोनार्डो दी विंची। स्वांक किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो ये हरियाणा का है। भारत में कितने उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट? 24। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सही उत्तर है भूटान। राजधानी थिम्पू। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। स्वाइन फ्लू किस बीमारी विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। 513 क्वेश्चन। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर राजस्थान। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सही उत्तर है सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। बुली शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी के लिए प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे बोला जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को बोला जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 529 किस के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ट्रॉम्बे, मुंबई में। सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं भारत की।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान जी का संबंध शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? तो फिल्म जगत से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल ओ डायर ने जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में को गोलीबारी का आदेश दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला, पटियाला पंजाब में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमाऊ भंडारनायके, ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री और पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग, कॉपर से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उसका सही उत्तर यही है कि क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। विबग्योर जिसे बोलते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर इसका सही उत्तर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुइस पास्चर ने की। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, तो आपने वीडियोस पुरानी नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। 2 पार्ट पीछे, ये तीसरा पार्ट है। दूध से दही किस जीवाणु से के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम बहुत ही आवश्यक है ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक जो इंजेक्शन होता है उसकी खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो कुनिन है वो सिंकोना ट्री एक होता है, सिंकोना पेड़, उससे प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? तो रफ्लेशिया फूल संसार का सबसे बड़ा फूल है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? सब काला रंग का दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? एटीएम का पूरा फुल फॉर्म जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन है।
संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति हमेशा बुलाता है। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? लेट डिसाइड विकेट। तो एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। यूवी रेस जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, स्किन पूरी डैमेज कर देती है। तो यूवी रेस से हम लोग को ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत, वो हमको उससे बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर, राजस्थान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण किया? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ? तो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील रिवर। ये भारत पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्रित धातु है? तो कांसा तांबा, कॉपर और टिन की मिश्रित धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, उनका चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से याद करके जाइएगा। जयपुर की स्थापना किसने की? तो जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। सन 1960 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुवाल्ड किपलिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है ये, कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन? तो कालिदास इसके लेखक है। श्रमिक दिवस, लेबर डे, कब मनाया जाता है? तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है हर साल। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब पर बना हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 263 वर्ग किलोमीटर मीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था। राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन कौन डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति चुनने में वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है।
राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित? दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये राजस्थान का एक मंदिर है, माउंट आबू में स्थित है, जैन का बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है ये। हीराकुद बांध किस नदी पर बना हुआ? तो हीराकुद बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है करनाल, हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1526, 1556, 15 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? जो पानीपत में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध, तीनों पानीपत में हुए 1526, 1556 और 1771। हाल में किस राज्य में से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट पर अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस पे स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कोई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति जो है वो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं, वो कारण है सर्दियों में वर्षा का। देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी जो नेपाल में है वहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान महावीर जैन के धर्म के कौन से तीर्थंकर? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। और पहले तीर्थंकर कौन थे? ये आप कमेंट में बताइए हमको। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। कटक किस नदी पर बसा हुआ? तो कटक जो है महानदी पर बसा हुआ। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होगा? तो लैन का फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन में से कब आजाद हुआ? तो गोवा जो था वो 1961 में पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो उसका सही उत्तर है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो म्यांमार, बर्मा भेज दिया था। गांधी जी की दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी? आलमारा। और पहली फिल्म कौन सी है? तो वो हरिश्चंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले नंबर पर है रशिया। भारत की स्थलीय सीमा कितनी? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार
2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे? सही उत्तर है पटना। 1784 में कोलकाता ने किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की कोलकाता में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कब हुआ? 1969। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां 86। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ लाइन। कमेंट में बताइए डूरंट लाइन और मैकमोहन लाइन, ये जो रेखा है वो किस देश के बीच में है? भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप में एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान एंड निकोबार में पड़ता है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां। ग्रीष्मकाल की राजधानी अलग है और शीतकाल की राजधानी अलग है। अमेरिका में कौन सा राज्य 1867 में रूस ने से खरीदा था? तो अलास्का जो था, अमेरिका ने ये राज्य था वो रूस से खरीद लिया था 1867 में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। होपमैन के कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये क्वेश्चन सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आप हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिए या फिर हर वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ताकि अगर एमसीक्यूज आए तो आपको देखते ही आपसे तुरंत क्वेश्चन बन जाए। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी? तो मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार, ये भारत श्रीलंका के बीच में खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी? तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार, बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्वात बर्मा की मुद्रा है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा? दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी सबसे बड़ा सी है ये संसार का। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सर्वोच्च निकाय है। भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा तीनों देश से मिलती है, चीन, नेपाल और भूटान। नथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। दर्रा क्या होता है? पहाड़ के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है ना, पास बोलते हैं, उसे दर्रा बोला जाता है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कमेंट में बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध किस दिन हुआ था? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होती है।
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है संगमरमर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। जेंडावेस्टा किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? तो पारसियों का धार्मिक पुस्तक है जेंडावेस्टा। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन, H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 बिफोर क्राइस्ट में किया था, ईसा पूर्व। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से भारत के मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटीन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में? प्रथम बुद्ध काउंसिल जो ही 483 BC में राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका में सवाना के घास के मैदान है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रपति यदि अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा उस टाइम पे तो वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडाग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ। चौथी बुद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में? तो चौथी बुद्ध काउंसिल 98 AD में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण में झुकी? तो 23.5 डिग्री जो कोण में झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में? तो 21%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी? तो 0.03%। और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर की चौड़ाई होती है ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 30th पैरेलल उत्तर और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया को बांटती है। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अष्टाध्याय के लेखक कौन है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में? 4 बुद्ध काउंसिल हुई थी। तो तीसरी जो हुई 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखे गए। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या था? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कोस्ट, कोंकण तट कहलाता है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो कुल 324 द्वीप हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सारे नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की। फिर बोल रहे हैं कि कालिदास की सारी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है भारत में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बड़ी ईगल, बोरी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये शब्द गुल्फ से संबंधित है, गोल्फ। सांबर झील किस जिससे नमक बनता है वह किस राज्य में? राजस्थान। ये सॉल्ट वाटर लेक है सांबर झील। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो चंदेल वंश के शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे उनकी ये जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो असम में है वो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लाटो ने लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में लूटा। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना हुई। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सारोद बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? वाटरफॉल कौन सा है? तो जोग या गोरसप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी? तो 3,50,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटका में है। 3 पार्ट को मिलाकर हमने 750 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। बाकी जो 250 क्वेश्चन बाकी है वो हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।